नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और कारोबारी हफ्ते के पहले दिन मंडे और आपके अप्रोच इंडिसेस पे, निफ्टी बैंक पे क्या हो, स्टॉक फ्यूचर्स पे क्या हो, सब पे करेंगे बातचीत इस कार्यक्रम में। हमारे साथ आज एक नए मेहमान जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में। डेरिवेटिव्स पे अपनी एक अच्छी पकड़ रखते हैं सहज अग्रवाल, हेड ऑफ डेरिवेटिव्स कोटक सिक्योरिटीज से, वहीं से जहाँ से श्रीकांत चौहान जी भी आते हैं, उन्हीं की टीम के सहज आज हमारे साथ जुड़ेंगे। सहज, वेलकम टू द शो। फ्यूचर एक्सप्रेस में आपसे आज बातचीत होगी इंडस्ट्रीज पे और तमाम स्टॉक्स पे, लेकिन उससे पहले जरा आइए देखते हैं सुबह हमारी क्या बात हुई थी, किस पर्सपेक्टिव से आज हमने इंडस्ट्रीज को अप्रोच करने की एक सोच रखी थी। देखिए, शुक्रवार के सेशन को, जैसे कि मैंने सुबह आज F&O पल्स में और अपनी रणनीति में भी क्लियरली मेंशन किया था कि बीते हफ्ते का एक पुल बैक थ्रस्ट जो था वो 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने जनरेट किया। अमूमन कुछ बड़े एवरेजेस, स्पेशली जब वो वीकली चार्ट्स पे अलाइंड होते हैं तो वो, और हिस्टोरिकली उसकी इंपॉर्टेंस होती है, तो वो एक थ्रस्ट जनरेट करते हैं। 100 डे मैंने थ्रस्ट जनरेट करा। हमने 22 से 100, 200, 300, 400, 500, 600 तक का मूव दिया, लेकिन उसके बाद रिट्रेस हुए 500 पर, 22,500 के आसपास क्लोज आया। मोटे तौर पे इसमें शॉर्ट कवरिंग थी रिलायंस की, और मेटल्स का और केमिकल्स का एक स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन था। बाकी बैंक्स और निफ्टी आईटी ने अभी तक के इस मूव में अपना कोई पार्टिसिपेशन, अपना कंट्रीब्यूशन ना के बराबर दिया। तो थोड़ा सा पशुपेश दुविधा थी कि क्या ये मोमेंटम परसिस्ट करेगा। मॉर्निंग की अप्रोच लेके आइए। मैंने कहा था आपसे क्लियरली कि 22,600 पे कॉल राइटर्स है। आपको एक जिसे कहते हैं ना, मैंने कदम पीछे लेना पड़ेगा। आपको एक एग्रीमेंट लेना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस नहीं देना, बेस लेके आइए। अ डिप क्लोजर टू बेस वन, हम ये मान के चल रहे थे कि जो 22,500 का पुट राइटर है वो हमें कन्विक्शन देगा। 494.48 हम उसको कंसिडर करेंगे टू बाय डिप्स। आज का जो इंट्राडे लो था निफ्टी का, वो क्या था? वो एग्जैक्टली था 498। गया, पहले बेस को पिक किया, शूट अप हो गया, रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आई आज। फिर रेजिस्टेंस पे क्या बात हुई थी कि स्लाइट टर्बुलेंस इज एट 584,629, और ये अगर निकला तो वी विल अल्टीमेटली टेस्ट अ ट्रैजेक्टरी दैट इज कॉल्ड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जोन, दैट्स 22687,719। जाइएगा ट्विटर पे, जो मैंने कमेंट्री पोस्ट की है, क्लियरली उसमें लिखा था सेकंड लास्ट लाइन में, मेरे ख्याल से डायरेक्टर साहब जरा सेकंड लास्ट लाइन प्ले करिएगा। इट्स अ 20 डे मा जोन एंड ए क्रिटिकल रिवर्सल जोन। अगर आपके पास शॉर्ट की गुंजाइश है, वो देखिए, ये एक रिवर्सल जोन है और थोड़ा सतर्क रहें, और ये एक शॉर्ट की गुंजाइश भी आपको देता है। और आप यकीन मानिए एग्जैक्टली RS1 पर जाके बार बार कोलैप्स हो रहा है। इसका एक कारण है, याद रखिएगा, क्योंकि बाजार में वो जो फोर्स निफ्टी आईटी में रिक्वायर्ड थी, निफ्टी बैंक में रिक्वायर्ड थी, वो अभी नहीं है। तो शॉर्ट करने के वाले के पास भी कन्विक्शन है, और लॉन्ग्स को अनवाइंड करने वाले के पास भी एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। अब मैं आपको स्टैट्स दिखाता हूं, जरा ऑप्शंस के लेके आइए प्लीज। निफ्टी के कॉल्स और पुट्स की प्लेसमेंट कैसी है? एक बात इसमें अच्छी है इन स्टैट्स में कि 22,500 पे पुट राइटिंग है। दैट मीन्स 22,500 का जो आज का मॉर्निंग का पुट राइटर है, उसके पास एक कन्विक्शन है। इट्स होल अप्रोक्सीमेटली 1.14 CR आउटस्टैंडिंग वाई, दैट्स ह्यूज। और ऊपर की तरफ मैं आपको सुबह भी कह रहा था कि बड़ा कॉल कंसंट्रेशन 22,800 पे है, लेकिन आप याद रखिएगा कि कॉल राइटर्स 22,700 पे भी हैं, 600 पे भी हैं, और मोर स्पेशली 22,700 इज योर 20 डे ट्रैजेक्टरी। मैं इन स्टैट्स को देख के एक बात कह सकता हूं कि अब लेके आइए निफ्टी का चार्ट। बेटर ट्रेड कंसिडरिंग द फैक्ट के 22,700 पे, 22,690 पे, 22,687 पे एक 20 डे में परसिस्ट करता है। बेस्ट ट्रेड मिलेगा डिप्स पे, क्लोजर टू 22,510, 520, और जिस प्रकार से इंट्राडे में पुट राइटिंग हुई है 22,600 पे, तो आप मान के चलिए योर बैंक क्लस्टर फॉर डिप्स विल बी 5,580, मतलब 22,580, 90, या फिर 22,510। इस दो क्लस्टर में बांट लीजिए। आपको एक कदम पीछे आना ही पड़ेगा 22,700 को बाइसेक्ट करने के लिए, एंड स्पेशली क्योंकि निफ्टी बैंक चल नहीं रहा है। तो ऐसे अप्रोच करिए, और 687, 720, 730 अभी के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे क्या बात हुई थी? निफ्टी बैंक को आपको पिक करना है क्लोजर टू बेस वन। कारण क्या था?
RS1 10-20 डे में है। उस पूरे बीते हफ्ते जब निफ्टी चल रहा था, निफ्टी बैंक ने रत्ती भर कंट्रीब्यूट नहीं किया। आज क्या रखा गया था? बेस वन स्क्रीन पे लगाइए प्लीज जरा एक बार। बेस वन, एनी डिप टुवर्ड्स बेस वन विल बी कंसिडर्ड एज अ बाय ट्रेड। लो क्या लगा? एग्जैक्टली वही 285 यानी 305-116 के बीच में आया, सिंक हुआ, शूट अप कर गया और कहां तक गया? 48599 लेके आइए RS1 पे क्या अगर आप देखें बात हुई थी कि जैसे ही आपको RS1 का क्लस्टर मिले अलविदा कह दीजिए अपने ट्रेड को। 612 हार्डली वहां तक गया। क्यों? इट्स 10 डे एंड 20 डे मार्जिन एंड नन ऑफ द बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर, एक भी स्टॉक फ्यूचर आपका कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है और इवन आपको इंडसइंड बैंक के पेन को भी झेलना है। लेके आइए ऑप्शंस के स्टैट्स पे चलते हैं सहज के पास। ऑप्शंस के स्टैट्स के मुताबिक याद रखिएगा 49,000 पे ये मेमोराइज कर लीजिए कि पहले ही कॉल राइटर बैठे हैं, वो अभी निकलने में बहुत तकलीफ होगी। और उससे पहले लुक एट 48,700, 4 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। वो लुक एट 48,800, 4 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। ये जोन्स अभी काटना मुश्किल है और मैं फिर कह रहा हूं डिप्स टुवर्ड्स 48,000 पुट राइटर्स जोन। बेस वन सुबह मैंने बखान करते वक्त बात आपको बिल्कुल कही थी कि अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड भी करना है और बाय ट्रेड करना है टिल द टाइम वी आर अबाउट 48,000, प्लीज कीप योर बाय जोन क्लोजर टू 48,000, 48,200 और वो वर्क कर रहा है। अब चलते हैं आज के आउटलुक के लिए इंडेक्स पर। और सहज नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मेरी आपसे पहली बातचीत हो रही है। बताइए निफ्टी बैंक पे क्या व्यू रखते हैं आप? नमस्कार वीरेंद्र जी, और बहुत बहुत थैंक यू हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपके इतने बेहतरीन शो में। सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा, जिस सरलता से आपने निफ्टी का आउटलुक इंट्राडे का दे दिया, आपने मेरा आधा काम तो कर ही दिया है। बट फिर भी नहीं, आई बस थोड़ा थिंक सा आई हाँ वुड लाइक टू ऐड ऑन ओवर हियर कि क्या है हाँ कि एक तो आपका निफ्टी ने गए हफ्ते जो रिवर्सल दिया है वो एक बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्सल है। दो भाग में मैं अपने आउटलुक को बांटूंगा। एक, जो हम ओवरऑल बड़े पैमाने पे मल्टी वीक्स में करेक्टिव फेज में चल रहे हैं, वो बेसिकली एक एक कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है, या हमारा ध्यान ऐसा है कि मार्केट अभी भी फुल स्विंग रिवर्सल के आने के मूड में नहीं है, थोड़ा और कंसोलिडेट और करेक्ट और भी कर सकता है। हैविंग सेड दैट, जो छोटा व्यू हमारा ये है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पर आपका बॉटम और बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बॉटम बना है, क्योंकि लास्ट वीक में हमने ये देखा कि ब्रॉडर मार्केट का पार्टिसिपेशन भी आपको मिला है। मिड कैप स्टॉक्स में जो निफ्टी 200 है उसमें भी आपको पार्टिसिपेशन मिला है, जो बहुत जरूरी होता है मार्केट के हेल्थ रिवर्सल के को सस्टेन करने के लिए। अब इंपॉर्टेंट ये भी है कि आईटी और बैंकिंग ने अभी तक कंट्रीब्यूट नहीं किया है, बट कहीं ना कहीं मैं ये भी बोलूंगा कि बैंकिंग आपका एक्चुअली उतना करेक्ट भी नहीं हुआ था जितना निफ्टी और मिड कैप और स्मॉल कैप करेक्ट हुआ था। तो इनिशियल फेज में उसका यदि थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आई थिंक इवेंचुअली उसका कैचअप आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए हमारा ये व्यू है, हाँ, यदि हम 3-4 हफ्तों का ध्यान में रखें कि आपका बहुत ही क्रिटिकल बॉटम बना है और 21,900 को आप एक बेस मानकर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बाइंग ऑन डिप्स को ट्रीट कर कर आगे चल सकते हैं। और ऊपर के साइड में वुडंट बी सरप्राइज्ड इवन यदि निफ्टी 23,000 क्रॉस करे। ये तो आपकी मल्टी वीक की बात हो गई, पर क्योंकि आपकी 2-3 दिन बाद वीकली एक्सपायरी भी आ रही है और ऑप्शन राइटर्स काफी थीटा डीके का बेनिफिट लेना चाहते हैं और मोमेंटम का भी बेनिफिट लेना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 1, बाइंग ऑन डिप्स इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली क्रिटिकल। आप मोमेंटम में चढ़ती हुई ट्रेन में मत चढ़िए, बिकॉज ये करेक्टिव फेज का कंसोलिडेशन है, राइट? तो वो अंडरलाइन को पहचान में रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए मुझे लगता है ये एक बाउंस बैक है और बाउंस बैक की स्पीड भी स्लो रहेगी, तो बाय ऑन डिप्स आपको ऑटोमेटिकली काफी हद तक से एक सेफ्टी देगा। एंड रेंज की यदि मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है कि अगले 4-5 दिन के लिए वर्स्ट केस में आप 22,100 22,200 नीचे के साइड पे और ऊपर की तरफ में 22,900 पे हमारे हिसाब से ऑप्शंस के बेसिस पे काफी क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। तो ये रेंज के अंदर आप आपकी स्ट्रैटेजीज को ट्रेड करके डिफाइन कर सकते हैं। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, आई थिंक आपने अगेन जैसे मैंने बताया बहुत सरलता से समझा दिया, बट मेरा एड ऑन ये रहेगा कि बैंक निफ्टी करेक्शन के टाइम में आउट परफॉर्म किया था, इसके लिए रिकवरी के टाइम में यदि थोड़े टाइम के लिए अंडर परफॉर्म करे तो नथिंग टू वरी अबाउट, बट बाइंग ऑन डिप्स फॉर बैंक निफ्टी विल बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी। तो यदि 48,000 48,300 के बीच में आपको मिलता है तो 47,800 का स्टॉप लॉस रखकर
आप 48,800 और 49,000 की तरफ का टारगेट ट्रेड ले सकते हैं। ओके, चलिए अब बात होगी इंडस्ट्रीज की। शायद आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स आज इंट्राडे पर्सपेक्टिव से या फिर कल तक के स्विंग पर्सपेक्टिव से क्या चल रहे हैं? आपको शॉर्ट लॉन्ग कॉल क्या है आपकी? सो लॉन्ग साइड पे ही जाऊंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट ओवरऑल एक रिकवरी मोड में है और काफी वैल्यू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। हमारा ध्यान यूजुअली ये रहता है कि हम टेक्नो फंडा लगा के ही ट्रेड करते हैं। तो एक तो आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो काफी हद तक करेक्ट होके रखा है और रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रहा है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से रहेगी अगले 2 दिन के लिए, जहां पे आप करंट प्राइस अराउंड 547 548 के आसपास बाय कर सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस इसमें दूंगा मैं अराउंड 534 का, और ऑन द अपसाइड पॉसिबली यू कैन कंसिडर अराउंड 560 565 अगले 2-3 दिन में। तो ये मेरा पहला ट्रेड सजेशन रहेगा। दूसरा मुझे लग रहा है इन्फोसिस की यदि बात करूं मैं, अगेन इट इज अंडर परफॉर्म्ड और स्टॉक ने काफी करेक्शन भी दिया है। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और कैचअप प्ले कर सकता है, क्योंकि अभी जो जैसे आप बोलते हैं ना कि पहला राउंड ऑफ एम्यूनेशन चल चुका है, अब दूसरे की बारी है, क्योंकि ब्रॉडर सेटअप आपका अच्छा है। तो मुझे इन्फोसिस ये प्राइस पे 1710 1715 पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। 1650 का स्टॉप लॉस है और ऊपर के साइड में मेरे हिसाब से 1800 1825 का टारगेट लेके हम इसमें काम कर सकते हैं। जो मेरा हाँ जी। जी हाँ, आपका थर्ड ट्रेड यस। सहज। हाँ जी, यस यस यस। जो थर्ड ट्रेड वो रहेगा, मैं थोड़ा सा एक पोजिशनल लूंगा। आई थिंक जहां पे मेरा टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रहेगा, अराउंड हफ्ता 10 दिन, जहां पे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी लग रही है। अराउंड 625 628 के बीच में यदि वो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो आप एक ट्रेड ले सकते हैं। 595 का स्टॉप लॉस और ऊपर में 675 और 700 तक का टारगेट। तो ये 3 अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए अपॉर्चुनिटीज मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड वाइज, मार्केट सेटअप वाइज काफी इंटरेस्टिंग लग रही है करंट मार्केट प्राइसेस पर। ओके, चलिए तो 3 ट्रेड्स यहाँ पे हो गए। अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। निफ्टी निफ्टी बैंक और हमने 3 स्टॉक फ्यूचर्स कंप्लीट कर लिए यहाँ पे। ब्रेक के बाद बात करेंगे शेयर से और मेटल्स पे कुछ कंस्ट्रक्टिव रिपोर्ट। बीते हफ्ते का पुल बैक पूरा मेटल्स ने जनरेट किया था, तो हाउस व्यूज क्या है मेटल्स पे? बिग ब्रोकरेज बेट्स इन मेटल्स। छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और एक बजरा निफ्टी को देखिए आपकी स्क्रीन पे, 22,585 तो वो 687 676 22 676 687 एक क्लासिकल 20 डेमा रिवर्सल तक का काम कर रहा है। याद रखिएगा, एज पर दीज स्टैट्स हमारा कॉन्फिडेंस क्या है? 550 520। एनीथिंग बिलो 500 22,500 विल बी बिट रिस्की। अब आते हैं, चलते हैं श्रेया के पास, और श्रेया के पास चलते हैं। और मेटल्स में जो आप तेज़ी देख रहे हैं, इसका कारण क्या है? मोटे तौर पे कितना सस्टेनेबल अगर आप देखें ये रीजंस हैं, सब पे बातचीत करते हैं। जेफरीज की एक बेहतरीन मेटल्स पे रिपोर्ट है। श्रेया, क्या पॉइंट मेंशन किए गए हैं इस रिपोर्ट में और किन किन स्टॉक्स पे क्या क्या व्यूज शेयर किया गया है? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून सर। जिस तरीके से हम सुबह भी बात कर रहे थे, जेफरीज की रिपोर्ट आई है, काफ़ी बुलिश रिपोर्ट है मेटल्स पैक को लेकर। और आप देखेंगे तो निफ्टी मेटल इंडेक्स आज के सत्र में 1% से ज़्यादा उछलकर कारोबार कर रहा है। मैक्सिमम स्टॉक्स तेज़ी में है, एक आध स्टॉक्स को छोड़कर। खबर जेफरीज की काफ़ी ज़्यादा बुलिश रिपोर्ट। उनका मानना है कि इस साल अगर आप देखें तो निफ्टी ने मेटल ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को अच्छे खासे रिटर्न के साथ। और इसके पीछे कारण की बात करें तो सेफगार्ड ड्यूटी एक्सपेक्टेशंस ने कहीं ना कहीं सेंटिमेंट सुधारा है। चाइना से रिकवरी की जो संकेत आए हैं उसने कहीं ना पुश दिया है। इससे मार्जिन को तो लिफ्ट मिलेगा, साथ ही वैल्यूएशंस भी अच्छे लग रहे हैं फिलहाल जेफरीज को। हालांकि उन्होंने ये बात अंडरलाइन की है कि स्टील प्राइसेस थोड़े अभी हायर साइड पे हैं, लेकिन वैल्यूएशन सस्टेन कर सकते हैं। जैसे कि आपने मेंशन किया, कुछ स्टॉक्स पर उन्होंने अपनी राय भी रखी है। वो स्टॉक अभी आपके स्क्रीन पर रखेंगे। देखिए, उन्होंने हिंडाल्को को टारगेट प्राइस 800 रुपये प्रति शेयर का रखा है और अभी फिलहाल बाई की कॉलिंग आई है, तो यानी कि 13% का अपसाइड पोटेंशियल। 703 के करीब कामकाज कर रहा है हिंडाल्को, तो वहाँ से अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल, 13% से ज़्यादा का अपसाइड पोटेंशियल हिंडाल्को में नज़र आ रहा है। वही टाटा स्टील को भी बाई की कॉल दी है। टारगेट प्राइस देखिएगा तो यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है, 165 रुपये पहले था, उससे बढ़ाकर 180 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। इनफैक्ट JSW स्टील की भी बात करें तो इसको भी होल्ड की कॉल दी है और 920 रुपये टारगेट प्राइस रखा है।
वो बढ़ा दिया है। पहले 850 रुपये प्रति शेयर टारगेट प्राइस रखा गया था, तो यहाँ पे बढ़ोतरी तो देखने को मिली है, लेकिन होल्ड की कॉल। तो ये स्टॉक्स अभी रडार पे रहेंगे, तो जेफरीज काफी बुलिश नजर आ रहे हैं फिलहाल इस पैक को। शुक्रिया जैम। जेफरीज की बुलिश रिपोर्ट और ये तमाम स्टॉक फ्यूचर्स पर प्राइसेस हैं। लुक एट हिंडाल्को, इस दौर का सबसे स्ट्रॉन्ग मूवर रहा। अब बहुत संक्षेप में आई थिंक मैं इस पर डिस्कशन करूंगा, लेकिन एक काम करते हैं, अभी ब्रेक लेते हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, और जब ब्रेक की बात उठेंगे तो मेटल्स की एक प्रीफर्ड पिक और आज का ऑप्शन ट्रेड छोटे से ब्रेक के बाद फ्यूचर्स एक्सप्रेस में। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। और देखिए क्या कैलकुलेटेड डिप आया निफ्टी में अभी एग्जैक्टली 22,560 तक का। जो हम बात कर रहे थे ना कि 600 पे वो पोट्राइटर्स नहीं है इतने गंभीर, वहीं तक का डिप आया। खैर अब सहज के बाद चलते हैं आज के ऑप्शन ट्रेड पे। सहज जो ये हमारा सेगमेंट एक ऑप्शंस पे हम ट्रेड लेते हैं आपसे, जो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से एक स्विंग के लिए तैयार नजर आ रहा है आपको। क्या पिक कर रहे हैं आप आज? तो वीरेंद्र जी, यहाँ पे मुझे लग रहा है कोल इंडिया का जो चार्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग है। और एक तो स्टॉक में डबल बॉटम का स्ट्रक्चर भी दिख रहा है। साथ ही साथ में ओवरऑल यदि करेक्टिव सेटअप की बात करें तो स्टॉक ने नीचे के एक लेवल के करेक्शन के आने के बाद में आउट परफॉर्म किया है मार्केट को। और यदि शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइंस देखें तो एक ब्रेकआउट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। साथ ही साथ में यदि आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखेंगे तो इसमें 390 और 400 के स्ट्राइक पे काफी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो ओवरऑल सब पैरामीटर्स को गिनते हुए मुझे लग रहा है कैलकुलेटेड रिस्क सस्ते ऑप्शन कैटेगरी में 390 का कॉल ऑप्शन यदि आपको 4 रुपए के आसपास मिलता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रही है। आप इसमें नीचे में 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और ऊपर के साइड में इसका टारगेट आपका 8 से 10 रुपए तक का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 5 से 7 दिन में। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे काफी बेहतरीन लग रही है इस टाइम पे। ओके सहज, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आज बहुत सुलझे विचार हैं आपके स्टॉक्स पर, इंडस्ट्रीज पे। बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपसे निकट भविष्य में जल्दी ही मुलाकात होगी, फिर बात होगी किसी स्टॉक को लेकर, इंडेक्स को लेकर। थैंक यू। एक ब्रेक लेते हैं और आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में 2 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।